अपने भाग्य की भाग्य विधाता। सुबह से सना का 3 बार फोन आ चुका था। पिताजी, प्लीज कुछ तो मदद कर दीजिए ताकि बिजनेस को फिर से शुरू किया जा सके। आप मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मेरे परिवार पर इस समय बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। सेठ जी ने झुंझलाकर सेठानी से कहा कि इसको कह दो यह फोन करना बंद कर दे, स्वयं ही अपने परिवार के लिए कुछ सोच विचार करे कि इस संकट की घड़ी से कैसे उबरना है। हरेक को अपनी मदद खुद ही करने की आदत होनी चाहिए, न कि दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। कीर्ति ने भी तो अपने भाग्य का खुद निर्माण किया है। वह तो सच में ही अपने भाग्य की विधाता बन गई है, वरना मैंने तो उसके साथ कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसका घमंड तोड़ने में। आज अपने पति से कीर्ति की तारीफ सुनकर सेठानी को बहुत खुशी हुई। देखो, कीर्ति जो कहती थी ना कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद ही होता है, फिर भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। देखो ना, आपने उसकी शादी कैसे घर में की थी और आज वह अपनी मेहनत व भाग्य से फूड बिजनेस चला रही है। और तो और उसने अपने उन निठल्ले देवरों को भी काम करना सिखा दिया है। उसका पति व उसके देवर तो उसकी पूजा करते हैं, कहते हैं भाभी आप तो हमारी भाग्य विधाता हो। कीर्ति की शादी उसके पिता ने एक मामूली से क्लर्क से की थी। उसके पति राजेश के 2 छोटे भाई थे जो कोई कामकाज नहीं करते थे, ना ही पढ़ाई लिखाई करते थे, बस निठल्ले बने घूमते रहते थे। कीर्ति के सास ससुर का देहांत हो चुका था। जब कीर्ति शादी करके अपने ससुराल गई तो उसके देवर ने खाना बनाया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। कीर्ति ने सोचा कि उसके देवरों ने खाना बाहर से मंगवाया होगा। अगले दिन कीर्ति ने अपने देवर से कहा कि तुम्हें काम पर नहीं जाना? उसके देवर ने कहा कि हमें कोई काम करना नहीं आता, हमें तो केवल खाना बनाना आता है। तो कीर्ति ने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करो तो हम घर से ही काम कर सकते हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुम में कितना बड़ा हुनर है। आजकल खाना बनाने से पैसे कमाए जा सकते हैं। कीर्ति अपने दोनों देवरों से मिलकर खाना बनाने का काम करने लगी और उसके देवर खाना उसके पति के ऑफिस में और कहीं अन्य जगहों पर सप्लाई करने लगे। देखते देखते उनका काम चल पड़ा। वे खूब पैसा कमाने लगे। उनका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। कीर्ति के पति ने अपनी नौकरी छोड़कर कीर्ति और अपने भाइयों के साथ मदद करने लगा। उनके पास बहुत पैसा जमा हो गया तो सबसे पहले उन्होंने अपना घर खरीदा। एक दिन कीर्ति की माँ ने उसके पिताजी से कहा कि आप कीर्ति के घर जाकर तो देखिए कि कीर्ति किस हालत में है। आपने मेरी बेटी की शादी एक किराए के घर में रहने वाले एक मामूली सी नौकरी करने वाले लड़के से कर दी थी। उसके पिताजी जब कीर्ति के किराए वाले घर में गए तो वहां ताला लगा हुआ मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि उनका खाना सप्लाई करने वाला बिजनेस बहुत चल पड़ा है। उन्होंने खूब पैसा कमाया और अपना घर खरीद लिया। उसके पिताजी कीर्ति का घर ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचे और उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसे गले लगाकर खूब रोए और उसे कहने लगे कि बेटी, तूने साबित कर दिया कि तू अपने भाग्य की खुद विधाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।